जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्राचीन स्टोरी अड्डा यूट्यूब चैनल में। चित्तौड़गढ़ के राजा की कहानी और इतिहास। सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ में राजा कौन हुए थे, इस कहानी को आप एंड तक देखिए और चैनल पर नए दर्शक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। साक्ष्यों के अभाव से यह कह पाना मुश्किल है कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम राजा कौन थे, लेकिन चित्रांग मौर्य ऐसे राजा हुए थे जिनके नाम पर पहले इस शहर का नाम चित्रकूट था, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन कर दिया गया। 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। समय के साथ साथ चित्तौड़गढ़ के राजाओं ने किले के ऊपर अपने कार्यकाल में तरह तरह के स्मारकों का निर्माण किया, जो आज भी सीना तान कर खड़े हैं। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। चित्रांग मौर्य के पश्चात मौर्य वंश के ही राजा मान मौर्य चित्तौड़गढ़ के राजा बने। चित्तौड़गढ़ के राजा की कहानी यही थमने वाली नहीं है। इन्होंने कई वर्षों तक यहाँ राज किया। इनके शासनकाल में भी चित्तौड़गढ़ के इतिहास में अच्छा माना जाता था। ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने चित्तौड़ पर शासन किया। भारत के सबसे विशाल किलों में चित्तौड़गढ़ का किला 700 एकड़ में फैला हुआ है तथा इसकी ऊंचाई 180 मीटर है। शानदार मौर्यकालीन स्थापना कला का उदाहरण इस किले में देखने को मिलता है। राजा मान मौर्य के राज्य के दौरान गुरिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने राजा मान मौर्य की हत्या कर दी और चित्तौड़गढ़ के राजा बन गए। बप्पा रावल को हिंदू हृदय का सम्राट भी माना जाता है। चित्तौड़गढ़ के राजा की कहानी असली शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि इन्होंने गुरिल वंश की स्थापना की और इस वंश में लगभग भारत की आज़ादी तक चित्तौड़ पर शासन किया। बाद में इस वंश को सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें उदय सिंह, राणा मोकल, राणा सांगा, राणा रतन सिंह और महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी योद्धाओं में शामिल किया गया था। चित्तौड़गढ़ के राजा की कहानी किसी एक राजा पर केंद्रित नहीं हो सकती। इस भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक राजा ने स्वाभिमान के साथ साथ सिर कटाने को तैयार हो गए थे, कभी सिर झुकाया नहीं। संपूर्ण भारत के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ का इतिहास सबसे अलग है। यहाँ के राजा ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, और तो और यहाँ की रानियां ने भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, जौहर करने के लिए तैयार थी, लेकिन चित्तौड़ की आन बान और शान में कोई कमी नहीं आने दी। ऐसा अद्भुत इतिहास संपूर्ण भारत में कहीं नहीं मिलता। आपको बता दें कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़गढ़ पर राज करने वाले सभी राजा अपने आप में अद्भुत थे। चित्तौड़गढ़ के राजाओं की कहानी इसलिए दिलचस्पी है कि चाहे कितने भी शक्तिशाली विरोधी ने आक्रमण क्यों ना किया, या फिर इसकी सेना की संख्या बहुत कम हो ना हो, यह हमेशा लड़े। चित्तौड़गढ़ के राजाओं की कहानी पढ़ने के पश्चात और इतिहास जानने के बाद समस्त भारतवासी गौरव महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। चित्तौड़गढ़ की स्थापना चित्रांगद मौर्य राजा ने की, फिर मान मौर्य राजा और था चित्तौड़गढ़ का, उसके बाद बप्पा रावल ने उसको मार के फिर चित्तौड़गढ़ के बप्पा रावल राजा बने और उसके बाद आगे चलता गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।